भाई मैथ्स हलवा है और तेरे भाई का जलवा है। अब देख कैसे। देखो, एक और प्रॉब्लम लगाएंगे, वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, यह है हमारी प्रॉब्लम नंबर 2, वर्ड प्रॉब्लम की सेकंड प्रॉब्लम। अब देखो, इस प्रॉब्लम में कहता क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपको। कहता है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। कि आपके पास में दो नंबर है, ठीक है। आपके पास में क्या है, आपके पास में दो नंबर है, ठीक है। और उन दो नंबर का डिफरेंस, उन दो नंबर का डिफरेंस जो है ना वो 26 है। ठीक है, मतलब उन दोनों का आपस में आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। ठीक है, आगे कहता है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। उनमें से जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, मतलब उसका 3 गुना है, इंटू 3। कहता है फाइंड देम। क्या फाइंड करना है, वो दो नंबर फाइंड करने हैं। तो हमें तो पता ही नहीं है कौन से दो नंबर है ना। ना तो हमें पहला नंबर पता है, ना हमें दूसरा नंबर पता है। और ये कह रहा है कि उनका डिफरेंस करो, मतलब उनका माइनस करो, तो कितना मिलेगा आपको, 26। अब आपको तो नंबर ही नहीं पता, तो कैसे करोगे कि आप लेट करोगे। लेट करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है ना भाई, हमें नहीं पता फर्स्ट नंबर क्या है, तो लेट करते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है वो x है, और जो सेकंड नंबर है, जो सेकंड नंबर है वो क्या है, y है। अब एक बात देखो, इसने कहा कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, इन दोनों नंबर का डिफरेंस, मतलब इसमें से इसको माइनस करोगे, इन दोनों का आपस में माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 26 मिलेगा। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही तो है। ATQ का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रेजेंटेशन ना समझ में आए ना, ये लिखा करो इक्वेशन से पहले, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब ये देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मैं x माइनस वाई जो है करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। ठीक है, देखो मैंने x को ही आगे क्यों रखा, मैं y को भी तो आगे रख सकता था, डिफरेंस की बात हो रही है ना। मैंने x को ये सोच के आगे रखा है कि जो x है ना यार वो y से बड़ा है, x जो है ना वो y से बड़ा है, मैंने ये सोच के इसको आगे रखा है। देखो बड़ी वैल्यू आगे रहेगी, छोटी वैल्यू पीछे रहेगी, तो पॉजिटिव में नंबर आएगा। जैसे मान लो 4 माइनस 1 करो तो कितना मिलेगा आपको, 3। ये 4 बड़ा है ना, 1 छोटा है, तो आपको 3 क्या मिला, पॉजिटिव का। वहीं अगर मैं आपको 1 आगे रख लेता, छोटा नंबर आगे बड़ा नंबर पीछे, तो मुझे क्या मिलता, माइनस का 3। मुझे माइनस की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए प्लस की वैल्यू, यानी यहाँ प्लस का 26 आपके पास में। तो अगर आपके पास में प्लस का 26 है तो आप क्या करोगे कि आप ना जो भी आगे नंबर रखोगे, चाहे आप x रख लो या आप y रख लो, आप चाहो तो इसमें ना बड़े y को बड़ा मान लेना, ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, नंबर तो निकलेंगे। मैंने x को बड़ा मान लिया, x पहले आता है ABCD में, मैंने x को बड़ा मान लिया, x बड़ा है y से, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू आगे माइनस छोटी वैल्यू पीछे, इज इक्वल टू में आ गया 26। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आगे देखो, कहता है वन नंबर, आगे पढ़ो क्वेश्चन में, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। कि जो एक नंबर है ना वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। तो यार मैं क्या करता हूं, मैं ना x को y के बराबर रख देता हूं। मैंने क्या किया देखो, मैंने x को y के बराबर रख दिया। अब क्या x y के बराबर है, आप खुद बताओ। हमने पहले ही बात की है इस टॉपिक के ऊपर कि जो x है ना वो y से बड़ा है, ठीक है। तो यार ये बराबर कैसे हो सकते हैं, x तो बड़ा है और y छोटा है। जो इनका डिफरेंस है इनके आपस में, वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है 3 टाइम्स। एक नंबर जो है ना वो दूसरे का 3 गुना है, मतलब बड़ा तो x ही है, इसका मतलब x ही y का 3 गुना है। तो मैं इन दोनों को बराबर करने के लिए इंटू 3 किस में करूँगा, जो वैल्यू छोटी होगी, ये तो ऑलरेडी बड़ी है। अगर तुम यहाँ पे इंटू 3 कर दोगे, इसके साथ इसमें तुमने इंटू 3 कर दिया ऐसे करके, तो ये तो और बड़ा हो जाएगा। तुम्हें तो इन दोनों को बराबर करना है, x तो पहले ही बड़ा है, छोटा कौन है, छोटा है y, तो तुम्हें इंटू किस में करना पड़ेगा, 3 y के अंदर, ठीक है। तो मैंने एज वाले प्रॉब्लम में भी आपको सेम चीज़ बताई थी कि पहले दोनों वैल्यू को इक्वल रख लिया करो, जो बड़ी छोटी हो, क्वेश्चन पढ़ के फिर उस चीज़ को एडजस्ट कर लिया करो। ऐसा ही हमने यहाँ पे किया है। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा कि जो x इज इक्वल टू क्या है, 3y। तो देखो यहाँ तो x की जगह आप 3y सब्सटीट्यूट कर सकते हो, है ना। आपको सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना ही नहीं पड़ेगा, आप सीधा x की जगह क्या पुट कर सकते हो, 3y। अब करोगे कहाँ पे, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे पुट करोगे तो आपको x दिख रहा है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 आपके पास प्रॉब्लम में दिया हुआ था, है ना। x की जगह आप क्या रख सकते हो, 3y। आपको सामने से मिला है सोल्व करते करते, माइनस वाई इज इक्वल टू 26। मैंने इस x की जगह क्या पुट कर लिया, 3y, क्योंकि मेरे पास में x की वैल्यू निकल के आई है 3y। ओके, अब 3y माइनस वाई कितना होगा, 2y। 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 26। y इज इक्वल टू 26 वहीं रहेगा, 2 मल्टीप्लाई का जाएगा उसके डिवाइड में, कट पिट के कितना आएगा, 13। y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 13, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई, 13। अब देखो x की वैल्यू आपकी y की फॉर्म में है ना, 3y। x की वैल्यू क्यों नहीं निकल रही, क्योंकि y की वैल्यू नहीं पता, लेकिन अब तो आपको y की वैल्यू पता है ना। तो इस y की वैल्यू को आप यहाँ पुट करो, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है, 13, तो कितना आएगा,
39, ठीक है। इसका मतलब आपका x कितना आ जाएगा 39, तो आपका x कितना आ गया 39 और आपका y कितना आ गया 13। तो ये आपके वो दो नंबर्स हैं, ठीक है, ये दोनों आपके वो दो नंबर्स हैं। आप वेरीफाई भी कर सकते हो इस चीज़ को। देखो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से वेरीफाई करो, क्या कहता है इसके अंदर में कि x माइनस वाई, तो x की जगह 39 रखो, माइनस 13 रखो, देखो 26 आता है, बिल्कुल आता है। फिर देखो ये छोटा वाला नंबर था, तो इसका मैं अगर 3 टाइम्स करता हूँ, इसका मैं 3 टाइम्स करता हूँ, क्या 39 आएगा? बिल्कुल 39 आएगा, 13 3 39, है ना। कितना आसान था ना। देखो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो ना तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।